नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 10 कर रहे हैं, ललित के वाक्य। इन वाक्यों की व्याख्या हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर, तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, यहाँ रस्सी शब्द मानव शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात प्रयोग हुआ है जो कमजोर व नाशवान है और कभी भी साथ छोड़ सकती है, उनके लिए रस्सी शब्द प्रयोग हुआ है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, जैसे एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी डालने पर वह ठहरता नहीं है और टपकता रहता है, वैसे ही कवित्री को लगता है कि वह भी अभी परिपक्व नहीं हुई है और इसलिए उसके द्वारा प्रभु को और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न भी व्यर्थ जा रहे हैं। इसकी वजह से उसके हृदय में पीड़ा उठ रही है और वह व्याकुल हो रही है, क्योंकि उसके मन में प्रभु मिलन की चाह है। इसलिए कवित्री को लगता है कि उसके द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। प्रश्न 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवित्री ने प्रभु से मिलने व मोक्ष पाने की चाह को घर जाने की चाह बताया है, जिसके लिए वह तरह तरह के प्रयत्न कर रही है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। का जेब टटोली कोड़ी न पाई। उत्तर, इन पंक्तियों में कवित्री का आशय यह है कि जैसे दिन खत्म होकर संध्या आ जाती है, वैसे ही उनका जीवन भी खत्म हो गया है और उसकी भी संध्या आ चुकी है। अब जब उन्होंने अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा देखा तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वह तो बिल्कुल दरिद्र है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई पुण्य या परोपकार किया ही नहीं। लेखिका को इस बात की चिंता है कि जब प्रभु उनके जीवन की नैया को पार लगाएंगे, तब उनसे किराए के रूप में उनके पुण्य व सुकर्म मांगे जाएंगे, अर्थात उन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं वह मांगे जाएंगे और उनके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन तो बेफजूल की हट में व नश्वर वस्तुओं को पाने की भागदौड़ में ही व्यर्थ गवा दिया है। इसलिए लेखिका कहती है कि जब जेब टटोली तो कोड़ी न पाई। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया और उन्होंने देखा कि उन्होंने तो जीवन में कोई पुण्य या सुकर्म किए ही नहीं, तो अब वह प्रभु को क्या देगी? अब आता है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात अगर सिर्फ भोग ही किया जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, और अगर पूर्ण त्याग कर दिया जाए तब भी व्यक्ति पर इसका विपरीत असर पड़ेगा और वह संपूर्ण त्याग करने से अहंकारी बन जाएगा। इसलिए ये दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं और व्यक्ति को अपने नाश से बचने के लिए और प्रभु की प्राप्ति के लिए संतुलन बनाए रखना चाहिए। अर्थात ना तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ना है, ना सिर्फ भोग में ही लग जाना, एक संतुलन बना के रखना है कि आपको खाना भी है और चीज़ों को छोड़ना भी है, लेकिन एक लिमिट में, संतुलन में, ताकि आप प्रभु को पा सको और अहंकारी बनने से बच सको। अब आता है प्रश्न 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर,
कवित्री ने प्रस्तुत वाक्य में संतुलन द्वारा मन मस्तिष्क के बंद द्वार को खोलने का उपाय बताया है कि मन मस्तिष्क के बंद द्वार संतुलन द्वारा खोले जा सकते हैं। ना ही अत्यधिक भोग और ना ही संपूर्ण त्याग करना उचित है, क्योंकि दोनों ही तरीकों से उसमें अलग अलग विकार उत्पन्न हो सकते हैं जो कि उसका नाश कर सकते हैं। संतुलन व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर देता है और साथ ही उसे कष्टों से भी दूर रखता है। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त होता है? उत्तर, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दू क्या उतराई। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पाते, लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें जो कवित्री है उसने यही समझाया है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना है, ना तो सब कुछ छोड़ देना है, ना सिर्फ एक ही चीज में डूब जाना है, हमें दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कवित्री ने ज्ञानी उस व्यक्ति को बताया है जिसे यह ज्ञात है कि ईश्वर मंदिरों व मस्जिदों में नहीं मिलते, बल्कि ईश्वर का वास तो कण कण में है। आत्मा ईश्वर का ही अंश है जो हर व्यक्ति में पाई जाती है। इसलिए कवित्री ने कहा है कि ज्ञानी वही है जो भेदभाव व सांप्रदायिकता से दूर रहकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करे। अब आता है हमारा प्रश्न 8, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। अब इसका क्वेश्चन है का, आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? उत्तर, जातिवाद और भेदभाव हमारे समाज में नैतिक मूल्यों को कम कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ जातिवाद का फायदा उठाकर लोगों में फूट डालते हैं और योग्य ना होते हुए भी जीत जाते हैं। जातिवाद व भेदभाव हमारे समाज में हो रहे भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। भेदभाव की वजह से पिछड़ी व नीची जाति वाले लोगों को हमेशा नीची नज़रों से देखा जाता है। नीची जाति वाले लोगों की इज्जत नहीं करने का सिर्फ एक ही कारण है और वह है उनकी जाति। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की पहचान और उसकी प्रतिष्ठा उसके काम से होनी चाहिए, ना कि उसके कुल व जाति से। प्रश्न ख, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। उत्तर, आपसी भेदभाव को निम्नलिखित तरीकों से मिटाया जा सकता है। 1, नौकरियों व विभिन्न परीक्षाओं से आरक्षण को हटाया जाए और योग्यता को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, जातिगत आरक्षण की बजाय प्राथमिकता उन्हें देनी चाहिए जो अंतर जातीय विवाह कर समाज में समानता ला रहे हैं। तीसरा, भारत को मजबूत व समावेशी बनाकर आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि राजनीतिज्ञ जातिवाद को चुनाव के बीच में नहीं ला पाए। पांचवा, दलित बच्चों को स्कूल में लाने के लिए अधिक से अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार को शहरीकरण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि शहरों में भेदभाव कम होता है।
सातवां, जातिवाद को सरकारी जगहों से बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। इस प्रकार हम आपसी भेदभाव को मिटा सकते हैं। तो बच्चों, ये थे पाठ 10 के प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।